रिकॉर्डिंग में मैंने स्टार्ट कर दी है। जो लोग बेचारे नहीं आ सक रहे, जो लोग बेचारे चाय के होटलों पे भी बैठे होंगे, दोस्तों के साथ बैठे होंगे, हफ्ते का दिन है, तो हमें तो उनका भी सोचना ही है। तो उनके लिए हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। वो आएंगे रात को जब फ्री होके, तो फिर देख लेंगे वीडियो। ठीक है। तो हम लोग भाई स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का सेशन क्या है, आज का सेशन हमने क्यों रखा है? आज का सेशन मेरे भाई हमने इसलिए रखा है कि आप लोगों को थोड़ा सा गाइड किया जाए मुल्क के हालात। मैं तो जब से आया हूँ, मुझे तकरीबन 1.5 महीना होने वाला है, मैं बाहर ही हूँ पाकिस्तान से। तो भाई बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, और इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? मेरा कंट्रीब्यूशन यही है भाई, मैं तो ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन हम तो कर ही रहे हैं। हम उनमें से है नहीं कि हमने अपना कमा लिया तो हम अपनी ही करें। हमें एक बिला वजह का कीड़ा है, वो ये है कि दूसरे लोगों को गाइड करना है, दूसरे लोगों को चीज़ें बतानी है। क्योंकि सिस्टम हमारा इस तरह का है कि मल्टीपल स्टोर्स पे काम कर रहे हैं। मेरे अंडर तकरीबन कोई 5 एजेंसीज चल रही हैं। सबको मैं लीड कर रहा होता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास टाइम बचता है। ठीक है ना, उसके बाद भी मेरे पास टाइम बचता है, तो उस फारिग टाइम में मैं कम्युनिटी में चला रहा होता हूँ चीज़ें। ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा होता हूँ, चीज़ों के बारे में गाइड कर रहा होता हूँ। वीडियोस आपको पता है कि चल रही होती हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए। बस ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं कि भाई पैसे की तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। जितना मैं कमाना चाहूँ हर महीने कमा सकता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल ही बात करता हूँ यार, कोई कोर्स भी मैं लॉन्च करता हूँ तो बच्चे वैसे ही ज्वाइन कर लेते हैं, मोहब्बत में ही बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं कि यार आप अच्छा गाइड करते हो, हमने आपका कोर्स इसीलिए ज्वाइन कर लिया है कि आप फ्री में अच्छा गाइड करते हो, आप हर किसी को रिप्लाई करते हो। तो यार जो चीज़ें हमें नहीं मिली, मैं चाहता था कि मेरे वक्त में मुझे जो चीज़ें मिलें, जो चीज़ें हमें नहीं मिली, तो वो चीज़ें ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि यार आप लोगों को गाइडेंस मिलती रहे, अच्छी से अच्छी गाइडेंस आप लोगों को मिलती रहे। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने किया है, मैंने जो चीज़ें की हैं, वो मेरी हर चीज़ ही आप लोगों के साथ शेयर हो रही होती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं जो आप लोगों के साथ बता ही ना रहा हूँ। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बताते ही नहीं हैं। ठीक है ना, बताते भी हैं तो प्रॉपर नहीं बताते। ABC बताया, उसके बाद 2-4 लफ्ज़ गायब, उसके बाद आगे आपको बता दिया। तो इस तरह का काम हम करते ही नहीं है। मैंने पहले भी बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताएँ, और आगे भी मैं बताता रहता हूँ मल्टीपल टाइप प्रोडक्ट्स। ठीक है? तो अभी हम फॉर एग्जांपल, क्योंकि देखो हर चीज़ की एक, किसी का टाइम भी देखो फ्री नहीं है, गिव एंड टेक होता है। ठीक है ना? तो ये जो सेशन मैं आप लोगों के सामने भी बैठा हूँ, ये SRL कॉमर्सिफाई ने मुझे कहा है कि भाई आप ये सेशन दे साथ भाई। SRL कॉमर्सिफाई कोर्स करवा रही है, जिसके अंदर शॉपिफाई का भी कोर्स है, दराज का भी कोर्स है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोनों सेशंस के अंदर मेरे सेशंस होंगे, मैं खुद लाइव उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? तो हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी, टोटल 16, 17, 18 क्लासेस होंगी। और शॉपिफाई में हम लोग क्या क्या सिखा रहे हैं, शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन, स्टोर डिजाइनिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग। ठीक है, उसके बाद एड चलाना, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट भी हम उसमें सिखाएंगे। अच्छा देखो, शॉपिफाई का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि देखो शॉपिफाई किन लोगों के लिए है। शॉपिफाई उन लोगों के लिए है जिनके पास, अच्छा चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब तो हर किसी को, बंदे को तो पता ही है ना इन्वेस्टमेंट से करना क्या है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी है 2.5 से 3 लाख रुपए। ठीक है ना? अब आप दराज स्टार्ट कर लो या आप शॉपिफाई कर लो, दोनों में ये काम आपका चल जाएगा। बाकी डिटेल आपको कोर्स में भी बताई जाएगी। अब लोग कहते हैं कि यार हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? देखो आपको स्किल सीखनी है। स्किल क्या सीखनी है आपको? जैसे कि आपने दराज का कोर्स लिया, उसमें हम आपको प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट रैंकिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, PL किस तरह बनाना है, हंटिंग किस तरह करनी है, सोर्सिंग किस तरह करनी है, सारी चीजें हम आपको उसमें बता रहे होंगे। इसी तरह हमारी बात आती है शॉपिफाई की। शॉपिफाई में हम आपको क्या बता रहे होते हैं? शॉपिफाई में भी आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं, आप अपनी स्किल को बेच सकते हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ कि यार देखो, हम बात करते हैं फेसबुक एड्स की। फेसबुक एड्स काफी सारे लोग चलाते हैं। अब फेसबुक एड चलाना तो सबके लिए आसान है, मैं भी चला सकता हूँ, आप भी चला सकते हो, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स लाना सबके लिए आसान नहीं होता। तो वही है कि आप उस कोर्स के अंदर अच्छे रिजल्ट्स लाना सीखेंगे। ठीक है ना? अच्छा, अच्छे रिजल्ट्स लाने के अलावा और क्या सीखेंगे साथ भाई, और हम लोग किस तरह काम कर सकते हैं। देखो, हमारा ऑलरेडी बहुत सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं। फाइवर की हो गई, अपवर्क की मैंने अभी करवाई नहीं है, मैं अपवर्क की भी इंशाल्लाह फ्री क्लासेस करवाऊंगा। ठीक है ना? बाकी ये जो पेड कोर्स हो रहा है, इसका भी फ्री क्लासेस अवेलेबल है यूट्यूब पर। ठीक है ना? दराज की भी अवेलेबल है सारी, शॉपिफाई की भी अवेलेबल है। देखो पेड कोर्स में क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो रिकॉर्डेड में समझ नहीं आता, परेशानी होती है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि यार रिकॉर्डेड में समझ नहीं आ रहा होता, प्रैक्टिकल चीज़ें जब होती है, बंदा एक सामने बैठ के कर रहा होता है, तो वो ज़्यादा समझ आती है। अब ये सेशन में आपके सामने हूँ, आप मैसेज करोगे मैं आपको रिप्लाई करूंगा।
तो इसमें ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि यार हमारे ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल हैं, उनकी फ़ीस भी कम है, 15,000 है, यूट्यूब पे फ्री है। यूट्यूब पे ज़ाहिर है यार फिर पूरी नॉलेज नहीं है उसके अंदर, एक बेसिक कोर्स है, आप उसको ज्वाइन करके अच्छा उससे भी अच्छा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल बेकार नॉलेज है, उसमें भी बहुत अच्छी नॉलेज है। समझ लो उसमें 60% नॉलेज है, 40% अच्छी नॉलेज, एडवांस नॉलेज हम आपको इस कोर्स के अंदर देंगे। ठीक है, आप हमारा ऑलरेडी जो पेड कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी स्पॉन्सरशिप हो गई भाई। स्पॉन्सर हमने कर दिया, बता दिया आपको, ये सेशन हमारा एसआरएल ने स्पॉन्सर किया। आप लोगों में से किसी को भी अगर कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप लोग सफान से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यार साथ भाई मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो भाईजान आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, कोर्स आप ज्वाइन करो ना करो वो आपकी मर्जी है। उसके बाद देखो सर्विसेज, बंदा सर्विसेज बेच सकता है। ठीक है ना, मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है तो थोड़ा सा भी आज एनर्जी डाउन रहेगी। ठीक है ना, बस साथ रहें, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप लोगों को गाइड करूंगा मैं इस सेशन में। 1 घंटे 2 घंटे का सेशन हो जाए कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, बात करते हैं कि सर्विसेज की। शॉपिफाई के अंदर हम आपको सिखा रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, और इसकी बहुत 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 वर्थ है। अब वो दौर चला गया। अच्छा, आपने अक्सर आप मार्केटों में जाते होंगे ना, तो लोग आपको बुलाते होंगे, यार ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। ठीक है ना, मैं कहता था कि यार ये क्या है यार, लोग क्यों बुलाते हैं यार, ये तो एक मतलब डिसरिस्पेक्ट वाली बात है। और भाई मुझे नहीं लेना, मैं क्यों आपकी दुकान में आऊँ लेने। ठीक है ना, आप मुझे क्यों ज़बरदस्ती मुझे रोक रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो, मुझे बता रहे हो कितने का है ले लो, ये मुझे बता रहे हो उतने का है ले लो। आप कहीं टैक्सी स्टैंड पे चले जाओ तो भाई 10-12 लोग आपके आके ऊपर झमगटा लगा लेते हैं। ठीक है ना, कि भाई हमसे ले लो टैक्सी, हमसे ले लो। अब वो दौर चला गया कि जब टैक्सी वालों की भड़मबाजी होती थी। ठीक है ना, वो दौर चला गया जब दुकानदारों की भड़मबाजी होती थी, उनको पता है कि भाई कस्टमर हमारे पास ही आना है। अब वो दौर नहीं है। अब दौर ये है मेरे भाई कि आपको खुद जाके काम लेना पड़ता है। मैं दुबई एयरपोर्ट पे उतरा, दुबई एयरपोर्ट पे क्या हुआ मेरे साथ यार, अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़े लिखे लड़के, बड़े बड़े मतलब सूट वूट पहना हुआ है, दुबई एयरपोर्ट पे आवाजें लगा रहे हैं। ठीक है, मैं उनसे तकरीबन कोई 50 मीटर दूर खड़ा हूँगा, आवाजें लगा रहे हैं कि हमसे ये ले लो, हमसे ये ले लो, गाड़ी चाहिए, पैसे एक्सचेंज करवाने हैं। मैंने कहा यार भाई मैं कहाँ आ गया, ये कहीं मैं पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे तो नहीं उतर गया कि ये लोग आवाजें लगा रहे हैं यार। तो भाई पूरी दुनिया में ये सिस्टम है, अब इसमें चीजों को समझना है। ठीक है ना, कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आप खुद से समझो। ठीक है ना, मैं ये चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको आगे पीछे की यहाँ वहाँ की एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप खुद दिमाग अपना लगाओ और समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि एक हमारे दोस्त हैं, वो वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है ना, बाहर मुल्कों वालों की वेबसाइट बनाते हैं, वो उनके फेसबुक एड चलाते हैं। अब आप कहोगे यार उनको क्लाइंट कैसे मिलेगा। सारा मसला तो ये है ना कि क्लाइंट मिलेगा कैसे। साथ भाई आपका मैं कोर्स कर लेता हूँ दराज का, मैं आपका शॉपिफाई का कोर्स कर लेता हूँ, मेरे पास 3 लाख रुपए है, मैं 3 लाख से महीने के 40-50 हजार कमा सकता हूँ। अब 50 हजार से तो मेरा घर ही नहीं चलेगा। तो मेरे भाई मैं आपको आपकी इन्वेस्टमेंट तो मैं कह रहा हूँ कोई मसला ही नहीं है, आपके 50 हजार की इनकम तो कोई मसला ही नहीं है। मेन जो मसला है वो हम आपको सिखा रहे हैं क्लाइंट को ग्रैप करना। ठीक है ना, कि क्लाइंट किस तरह ग्रैप होगा, क्लाइंट आप किस तरह लेकर आओगे। ठीक है, मेरे पास ही भाई एक पैसे नहीं थे यार, 30 हजार रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन हमने क्या किया, क्लाइंटों को पकड़ा, क्लाइंटों को पिच किया, सारी चीजें देखी समझी, और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया। समझ रहे हो। तो अब आप बोलोगे साथ भाई हमें क्लाइंट किस तरह मिलेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने सीख ली, अब मुझे क्लाइंट किस तरह मिलेगा। मैंने दराज पर मार्केटिंग करना सीख लिया, दराज पर मैंने स्टोर चलाना सीख लिया, अब मुझे किस तरह मिलेगा ये, अब मुझे किस तरह क्लाइंट मिलेगा। भाईजान अगर आपके पास स्किल है, ठीक है ना, मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, मेरे पास रोज इन्वेस्टर आते हैं, रोज के दो तीन इन्वेस्टर मेरे पास आ रहे होते हैं। ठीक है ना, और समझ लो मैं मना कर करके लोगों को थक गया हूँ कि भाई मैं नहीं करता काम, मैं नहीं करता, मेरे पास ऑलरेडी जो है, मेरे पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इतनी है कि मुझे नए इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं है। तो अब वो नए इन्वेस्टर्स कहाँ जाएंगे। तो वो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, आप अपने काम को सीखें और आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। उसी तरह मैंने आपको बताया कि मेरा जो दोस्त है वो वेबसाइट बनाता है। ठीक है ना, वो वेबसाइट क्या करता है, वो गूगल मैप पे जाता है, गूगल मैप पे जाके सर्च करता है शॉप्स, सारी शॉप्स उसके पास आ जाती हैं, उन सबको ईमेल करता है, मैसेज करता है कि सर हम आपकी वेबसाइट बना दें, हम आपको फेसबुक पे, पहले पेज पे ले आए। ठीक है ना, हम आपको हम आपके वेबसाइट बना दें, एड्स चला देंगे फेसबुक आपको, अगर
काम अच्छा लगे, पहले महीना आप हमसे सर्विस लें, अगर आपको काम अच्छा लगे तो आप आगे भी सर्विस लीजिएगा, अगर आपको काम अच्छा ना लगे तो आप आगे भी सर्विस ना लीजिएगा। तो इस तरह क्लाइंट को पकड़ना होता है, ठीक है ना। मैंने भी जब काम स्टार्ट किया था तो मेरी जो भी सक्सेस थी मैं फेसबुक के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक के ग्रुप्स में जाके शेयर करता था कि भाई मैंने आज ये अचीव किया, मैंने आज ये अचीव किया। मैं फ्री सेशन वगैरह में जाता था, इंक्यूबेटर वगैरह में जाता था, वहां पे जाके मैं लोगों को बताता था कि भाई मैंने आज ये अचीव किया, मैंने आज ये अचीव किया। ठीक है, तो इस कोर्स में आपको हम लोग स्किल सेट सिखा रहे हैं, ठीक है ना। स्किल सेट सिखा रहे हैं, वो मुझे पता है भाई, आप लोगों के पास कोई 10-10 20-20 लाख रुपए नहीं पड़े हुए। पैसा पैसे को बनाता है। आप लोगों को पैसा तो लाजमी चाहिए भाई, आप लोगों को लाजमी पैसा चाहिए। और ये पैसा जो होता है, ये जो हमारा बिजनेस है, इसमें रिस्क फैक्टर भी होता है कि लॉस होने का भी रिस्क फैक्टर होता है। तो आप जब भी किसी क्लाइंट से भी बात करोगे तो उसको सारी चीजें समझाओगे। पहले तो आप अगर बिल्कुल नए हो, ठीक है ना, आप बिल्कुल एक नए बंदे हो, आप बिल्कुल एक नया काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको अगले को फ्री सर्विस देनी है। आप बोलो भाई मैं आपके साथ फ्री सर्विस दे दूंगा, मैं आपको फ्री काम दे दूंगा, आप बस मुझसे काम करवाओ। पहला महीना आपको काम अच्छा लगे, आपको फायदा हो, तो आप मुझे ये पैसे पे करना, आप परसेंटेज पे आ जाओ। फिर बात आती है, साथ भाई शॉपिफाई का कोर्स मैंने कर लिया, साथ भाई दराज का कोर्स मैंने कर लिया, आप मेरे पास क्लाइंट नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं क्या करूं। मेरे भाई क्लाइंट भरपूर बढ़ा हुआ है। ऑफलाइन मार्केट का क्या हाल है आपको पता है, ऑफलाइन मार्केट का हाल बहुत बुरा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपने शहर में जाना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक गली के अंदर 10 दुकानें खुली हुई होंगी, ठीक है ना। उन 10 दुकानों में से चलती 3 दुकानें होंगी, और वो 3 दुकानें ना बहुत पुरानी होंगी, बहुत मशहूर होंगी। तो आपको उन 3 दुकानों वालों के पास जाना है, ठीक है ना। अगर आप 10 के 10 लोग, आप उस बंदे के पास चले गए जिसका ऑलरेडी काम नहीं चल रहा, और आपने कहा कि भाई आप मेरे साथ ऑनलाइन भी करो, तो वो ना आपका जीना आराम कर देगा। समझ रहे हो ना। तो आपको जिसके ऑलरेडी पैसे बन रहे हैं, जिसके ऑलरेडी अच्छे पैसे बन रहे हैं, उसके पास जाना है, उसको बताना है भाई ये रिस्क फैक्टर है, ये आपकी इनकम लगेगी, ये आपका बजट लगेगा, मैं आपका काम करूंगा, सारी पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी। कुरियर अगर हम शॉपिफाई कर रहे हैं तो कुरियर की जो पेमेंट होगी आपके नाम से कुरियर बनेगा। अगर हम लोग दराज कर रहे हैं तो दराज पे आपके नाम से स्टोर बन जाएगा, सारी इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में होगी, कैश फ्लो आपके हाथ में होगा। मैं आपको सिर्फ स्किल्स करके दूंगा, मैं आपको सिर्फ काम करके दूंगा। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मेरे भाई किसी का फ्री काम कर लो। इन्वेस्टमेंट है तो अपनी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, जिस तरह मैंने किया था। सर्विसेज सारी देखी, सारी चीजें वही आपने जाके अपना रिजल्ट दिखाया, और लोग इंशाल्लाह आपको काम देंगे, लाजमी देंगे। क्योंकि हर बंदे को चाहिए कि मेरे काम बढ़े। फॉर एग्जाम्पल मैं आज भाई 5 एजेंसीज चला रहा हूँ, ठीक है ना। 5 एजेंसीज के साथ में 50% प्रॉफिट शेयरिंग का पार्टनर हूँ। मैं क्या करता हूँ एजेंसीज में, 5 एजेंसीज मेरी चल रही हैं। एक तो SRL कॉमर्सिफाई, आपको पता है। इसके अलावा हमारी 4 और हैं, एक अभी इंटरनेशनल है, 2 ये हो गई। इसके अलावा मेरी 3 एजेंसीज और चल रही हैं। तो उसमें मैं क्या है, मेरा सिर्फ भाई दिमाग चलता है, मेरे सिर्फ गाइडेंस चलती है, मेरे सिर्फ क्लाइंट्स होते हैं, मेरे पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है। बाकी नीचे पूरी टीम काम कर रही होती है, पूरी टीम को मैं बता रहा होता हूँ भाई ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है। समझ रहे हो आप। और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास काम भी कर रहे हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह एक दिन कोई, अभी तो हमारा ऑफिस जो है वो टुकड़ों में बटा हुआ है। इंशाल्लाह पूरे ऑफिस को एक साथ ज्वाइन करके जब हम बड़ा एक ऑफिस लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी वीडियोस वगैरह दिखाएंगे उसकी। लेकिन कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि अभी बहुत अच्छा मौका है। अभी आप हालात देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। अभी मैं आया हूँ मिडल ईस्ट में, हमने कोई 3-4 मिलियन इसमें खर्च कर दिया, ठीक है, चीजों को समझने में। मैं आपको थोड़ा सा मिडल ईस्ट का बता दूं। देखो मैं मिडल ईस्ट में, हम लोग, मेरा जो पार्टनर है वो 2.5-3 साल से काम कर रहा है। मैं जो काम कर रहा हूँ वो तकरीबन इस साल हम लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है ना। दिसंबर के बाद से हम लोगों ने स्टार्ट किया, इस साल से। मिडल ईस्ट की बात कर रहा हूँ। मिडल ईस्ट में बहुत अच्छी इनकम है, लेकिन लॉस के रेशो भी ज्यादा हैं। क्योंकि जब आप धर्म में कमाओगे, रियाल में कमाओगे, तो आप रियाल धर्म में नुकसान भी करोगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी कि बंदे ने एक कोर्स लिया किसी का 20,000 या 25,000 रुपए का, वो कहा कि साथ भाई मेरा 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, अब आपके पास थे ही 1.5 लाख, आपने नुकसान कर लिया। अब आपने एक्सपीरियंस सीख लिया, अब आपने नुकसान करके सीख लिया, अब आपको काम करना आ गया। अब आप जाओ किसी को जाके फ्री सर्विस दो, आप लाजमी उसका फायदा करवाओगे। क्योंकि अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हो, ठीक है ना। गाड़ी, आप फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी की बात करें, गाड़ी चल रही होती है, दूर से देखते हुए आपको लगता है बहुत आसान है। जब आप बैठोगे, 1-2 बारी चलाओगे, बाइक चलाता है बंदा, 2-4 बार गिरता है, फिर ही तो सही चलाने आती है ना। फिर तो अपनी गलतियों का पता चलता है ना। अब हमारा जो हर बंदा कहता है, साथ भाई गारंटी दो कि मैं आपका कोर्स करूंगा, कि मुझे ऑर्डर आ जाएंगे, मुझे इनकम जनरेट हो जाएगी, 1 रुपए की गारंटी नहीं है मेरे भाई। बिल्कुल 1 रुपए की भी गारंटी नहीं है। मैंने जब कोई स्टार्ट किया सारी चीजें, तो मैंने कोई किसी से गारंटी नहीं मांगी।
हाँ, मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं ये काम करूंगा, ठीक है। मुझे काफी सारे लोग कहते थे, मैंने नया नया स्टार्ट किया था, कि भाई हम तुम्हें देख रहे हैं कि तुम ट्रेनर बन जाओगे, वो अभी से बता रहे थे मुझे। मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, मैं ट्रेनर बन के मुझे क्या करना है। मुझे अपने पैसे से मतलब है भाई, मेरी जेब गर्म रहे। मुझे ट्रेनर बन के क्या करना है भाई। और मैं सीधी सी बात बताऊं, मेरे को कोई ये फाउंडेशन वाउंडेशन चलाने का शौक भी नहीं है भाई। अपने को शौक था कि भाई सुकून से अपना काम करें, क्योंकि पता ही नहीं था कि भाई ई कॉमर्स के काम में मैं इतना अर्न कर लूंगा, इतना मेरे पास टाइम बचेगा कि मैं दुनिया भी घूम सकता हूँ। मैं साल में 4 4 बार घूमने जा रहा होता हूँ, ठीक है ना। मैं अपने घर वालों की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। मुझे कोई चीज़ पसंद आती है, मैं फौरन उसको ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो जब अल्लाह पाक इतना आपको नवाज देते हैं तो आप कहते हो कि यार। और मेरा जो मेन मकसद है ना लोगों को सिखाने का, वो यही है कि मेरे पास बहुत काम आता है और मैं कर ही नहीं सकता। तो मैं यही चाहता हूँ कि यार रेफर कर दूं, ठीक है ना। मैंने कितने लोगों को रेफर किया है, कितने बच्चों को रेफर किया है। लेकिन देखो सीधी सी बात है ना, मैं एक क्लाइंट आपको रेफर क्यों करूंगा यार। मुझे पता होगा कि हाँ भाई आपने ये स्टोर बनाया, ये स्टोर चलाया, आपका ये रेवेन्यू है, आपने ये रेवेन्यू हिट किया, आप मैं कहूंगा कि हाँ भाई चलो ये क्लाइंट है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसमें काम करो। फिर इसमें इसमें फिर मेरा भी इसके अंदर टाइम ऐड होता है। तो इसमें हम लोग होते हैं। अच्छा, हमारे जो पेड स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं जिनको मैं अपने क्लाइंट्स वगैरह दे रहा होता हूँ, तो उसके साथ भी हम एक परसेंटेज बेस स्टार्टअप लेते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल ये परसेंटेज है, ये SRL कॉमर्सिफाई को वो स्टूडेंट बच्चा देगा। वो इसलिए देगा क्योंकि जाहिर सी बात है, एक नया बच्चा है यार, वो नए बच्चे को मैं एक क्लाइंट ला के दे रहा हूँ। उसको मल्टीपल जगहों पे परेशानी आएगी, वो मुझे मल्टीपल बार मैसेज करके चीजों को पूछेगा। अब मैं भी तो कोई फारिग नहीं होना यार। तो मैं उसको उस हिसाब से गाइड करता हूँ, और वो एक मिनिमम सी परसेंटेज होती है। मेरी तो यार हर चीज, मेरा जो भी होता है मैं कहता हूँ भाई आप लोगों के साथ बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है ना। मैं अभी घूमने घूमने गया, मैंने सब बताया, मैंने कहा भाई कि किसी की कोई लग्जरी आइटम से, किसी के कोई ट्रिप से आप लोगों को इंस्पायर्ड नहीं होना। मैंने आपको सारी चीजें बताई बताई गिनाई कि भाई ये बंदा जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपके सवालों का जवाब दे रहा है, आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, उसका दिल वाकई है पढ़ाने का, या वो सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है, ठीक है ना। सीधी सी बात बताता हूँ, ये कोर्स कोर्स ये तो मैं हर महीने कोर्स बेचूं ना, तो हर महीने भाई मैं 2 मिलियन 3 मिलियन का आराम से रेवेन्यू हिट कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता भाई। जब टाइम बचता है, टाइम निकलता है, तभी हम लोग ये कोर्स वगैरह का सेटअप बनाते हैं, ठीक है ना। अभी हमारा ट्रिप था मिडल ईस्ट का। ये अभी तकरीबन मैं दोबारा पाकिस्तान आ रहा हूँ इंशाल्लाह, 9 तारीख को आ रहा हूँ, 15 से हमारा सेशन है, तो आप लोग ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और भी कोशिश करूंगा कि मल्टीपल फ्री क्लासेस हो गई, जैसे कि अपवर्क की क्लासेस हो गई, दूसरी क्लासेस हो गई, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। तो मेरे भाई स्किल्स आप सीखो, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आप पूरी दुनिया में जाके बेच सकते हो, लेकिन वही बात है कि यार कम नुकसान हो गया, क्लाइंट मिलना इजी है पाकिस्तानी, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, पाकिस्तान से स्टार्ट करो। फिर आप लोग ये हमारे अगर सेशंस लेते हैं, हमारे ये कोर्सेज आप लोग लेते हैं, तो हम लोग इसमें आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग इसमें मेरे भाई आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मिडल ईस्ट की पूरी गाइडेंस, A to Z सारी गाइडेंस मिडल ईस्ट की इंशाल्लाह आपको इस कोर्स के अंदर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। 2 स्पेशल सेशंस होंगे, अगर आप दराज का कोर्स ले रहे हो तो भी, अगर आप शॉपिफाई का कोर्स ले रहे हो तो भी। दो एक स्पेशल सेशंस होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए होंगे। लेकिन पहले मैं यही चाहता हूँ कि आप यहाँ पे काम करो, यहाँ पे सीख लो, यहाँ पे चीज़ों को समझ लो, उसके बाद स्टार्ट करो। फिर एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं मेरे भाई, कहते हैं कि यार यार ये पानी की बोतल है, ये मैं बेचूंगा, ठीक है ना। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि यार ये पानी की बोतल है, मैं ये बेचूंगा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं परफ्यूम बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखो परफ्यूम महंगा होता है। परफ्यूम ये है, ये मैंने, ये होगा तकरीबन कोई 7 8 हज़ार रुपए का ये परफ्यूम होगा, ठीक है ना। ये वाला पानी की बोतल कितने की है, महंगी से महंगी भी आप पानी की बोतल लेने जाओगे ना, जिसको कहते हैं स्प्रिंकल वाटर, 300 रुपए की होती है पाकिस्तान में। यहाँ तो खैर बहुत महंगी है। पाकिस्तान में 300 की है ना, हम अभी पाकिस्तान की बात करेंगे, ये भी हमने पाकिस्तान से लिया है, ये 7 हज़ार रुपए का लिया है। ये हमने पाकिस्तान से पानी की बोतल ली है भाई, 30 रुपए की, 50 रुपए की। अब बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं साथ भाई मुझे इस पानी की बोतल की सोर्सिंग मिल रही है, ये मुझे 10 रुपए में मिल रही है, मैं दराज पे 30 रुपए में बेच दूँ, मैं शॉपिफाई स्टोर पे 30 रुपए में बेच दूँ, तो यार इस तरह तो नहीं बिकेगी ना यार। एक चीज है ही 10 रुपए की, 20 रुपए में तुम्हारे को मिलेगा क्या, मेरे को ये तो बताओ। तुम 200 का खरीदते हो, 300 का बेचते हो, 100 रुपए में तुम्हें बचेगा क्या, 50 रुपए तो दराज ले जाएगा। तो इन सारी चीजों को देखना पड़ता है, सारी चीजों को आप लोगों को समझना पड़ता है, उसके बाद आप काम स्टार्ट करो। ज्यादातर लोगों का यही मसला होता है कि भाई 7 हज़ार का ये बिक रहा है ना,
5,000 की इसकी आपको आराम से ना, इसकी आपको वो मिल जाएगी, क्या कहते हैं, सोर्सिंग। 2,000 रुपये इसमें हुए, 1,000 रुपये आपसे चलो दराज ले लेगा, फिर भी आपको पर डे 1,000 रुपये बचता है। 30,000 रुपये की जॉब भी नहीं मिलती आजकल मेरे भाई। 25,000 रुपये, अभी 28,000 रुपये या 25,000 रुपये मेरे ख्याल से मंथली ये गवर्नमेंट ने निकाला है। और उसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, समझ लो। पर डे 1,000 रुपये अगर आपको बचता है, रोज का एक ऑर्डर आता है, महीने के 30 ऑर्डर आ गए, 30,000 रुपये हो गए। और ई कॉमर्स में, ऑनलाइन काम करने में, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान में बेच रहे होते हो, तो पूरे पाकिस्तान में आपको दिन का 10 ऑर्डर जनरेट होना, मैं कहता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है दिन का 10 ऑर्डर जनरेट होना। आपने ये प्रोडक्ट हंट किया, चलो उसके 10 ऑर्डर नहीं आ रहे, 3 आ रहे, 3,000 रुपये आपके डेली का बन गया, ठीक है। और ये भाई रियल बातें हैं, मैं काफी सारी स्टोरीज, काफी सारे मोटिवेशन स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, लोगों के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा होता हूँ, लोगों ने फ्री कोर्सेज से भी बना लिया। अब देखो, हर बंदे का एक माइंडसेट अलग होता है, हर बंदे का दिमाग ऐसा नहीं होता कि वो फ्री कोर्स से कर ले, हर बंदे का दिमाग ऐसा नहीं होता कि वो यूट्यूब पे जाकर सीख ले। तो इसीलिए ये जो सेशंस है, लाइव सेशंस होते हैं, इसमें हम आपको और मजीद गाइड कर रहे होते हैं, चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है ना। 1-on-1 सेशंस हो रहे होते हैं कि भाई इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा। तो इसमें क्या होगा, आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, आप लोगों को चीज़ों को समझ आएगी। अब आप यूट्यूब पे जाओगे ना, यूट्यूब पे यही बताया जा रहा है, 200 का खरीदो, 300 का बेचो, 100 रुपये बचेगा, दिन का 100 ऑर्डर आएगा। अबे 100 ऑर्डर को पिक पैक शिप करना, 100 ऑर्डर को जाके शिप करवाना, 100 ऑर्डर की इन्वेंट्री मैनेज करना, वो सारी चीजें भी तो है ना। दिन का 10 ऑर्डर हो, भले पर ऑर्डर आपको 1,000 रुपये बचे, चलो 1,000 रुपये नहीं करते, हम कहते हैं 500 रुपये बच जाए। और मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैंने 300 रुपये का प्रोडक्ट 3,000 रुपये में बेचा है। मैं आपको दिखा चुका हूँ वीडियोज में, पूरा लाइव प्रूफ के साथ मैंने दिखाया है। अगर आपको नहीं देखा हो काफी सारे लोगों ने, तो वो जाके मेरे यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोज अवेलेबल है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई 2 महीने पुरानी वीडियो होगी, 2 महीने पुरानी वीडियो होगी। 300 रुपये का प्रोडक्ट मैंने बाय किया था, मसाजर था। मैंने उसको पहले 3,000 रुपये में बेचा, फिर मैंने उसको 2,600 रुपये में बेचा, फिर मैंने उसको 2,000 रुपये में बेचा, फिर मैंने उसको 1,500 रुपये में बेचा। जिस तरह वो प्रोडक्ट आम होता गया, जिस तरह वो प्रोडक्ट पर सारे लोग काम करते गए, जितने जितने सेलर्स बढ़ते गए, मैं रेट गिराता गया, रेट गिराता गया, समझ लो। वो फिर उसका जिस दिन पूरा जूस निकल गया, अभी जो वो है ना 300-600 का आता है, 800-900 रुपये में लोग 2 दे रहे हैं, पैक ऑफ 2, मैं उससे बाहर आ गया, मैंने दूसरे प्रोडक्ट लगा दिया। तो भाई इस तरह इनकम जनरेट होती है। फिर आप बोलोगे यार साथ भाई, पाकिस्तान के तो हालात ऐसे हो गए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे भाई इस तरह नहीं होता। देखो दुनिया का एक, चीजों को समझो ना, एक सर्कल है पूरा, ठीक है। मैं अपनी बात करता हूँ भाई, मैंने जब पैसे कमाना स्टार्ट किया ना, मैं अभी तक पैसा उड़ा ही रहा हूँ। मैं भाई बेतहाशा पैसा उड़ा रहा हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मल्टीपल शॉपिंग करते हैं, जरूरत नहीं होती बिला वजह शॉपिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। ऐसे आप, अच्छा चलो इतनी बात लगा लो ना यार, आप डिफेंस में चले जाओ, हर जगह आपको बेंगलोर ही नजर आएंगे। आप तारिक रोड पे चले जाओ, अब तारिक रोड पे रहने वाला कोई बंदा गरीब तो नहीं होगा ना यार, समझ रहे हो ना। कोई बेंगलोर में रहने वाला कोई बंदा गरीब तो नहीं होगा। देखो अभी जो ये महंगाई है, दुनिया के हिसाब से, जो बाहर की दुनिया की मैं आपको बात करूँ ना, हमारे पाकिस्तान बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। बाहर आप अपनी दुनिया में जाओगे ना, आपको दाल 1,000 रुपये में मिलेगी, दाल चावल आपको 1,000 रुपये में मिलता है पाकिस्तानी। पाकिस्तान में आपको 100 रुपये की प्लेट मिल जाती है, और अभी भी मिल रही होगी 100 रुपये की प्लेट, समझ रहे हो, खाने की। तो मेरे भाई, लोग बाहर भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो लोग पाकिस्तान में भी महंगा प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं। बात को समझ रहे हो। अब इसी प्रोडक्ट की बात करते हैं भाई। इसकी मेरे ख्याल से 800-900 रुपये इसकी सोर्सिंग है, 1,600 रुपये में ये बिकता है। मैंने इसको 2,200 रुपये में खरीदा भाई, मेरे पास टाइम नहीं था, ऑनलाइन ऑर्डर किया, मुझे ये ट्रिप पे आना था, एक थी मेरे पास, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना सारा सेटअप एक्स्ट्रा बनाना था, मिडल ईस्ट में, यूएई में, कि हाँ मेरे आधे कपड़े यहाँ पड़े हो, आधे वहाँ पड़े हो, क्योंकि जब भी यहाँ पे आऊँ तो मुझे कपड़े वगैरह का मसला ना हो। तो मैंने हर चीज़ दो दो ली, हर चीज़ दो दो ली। मैंने कहा यार आधी चीज़ें दुबई में रख दूंगा, आधी चीज़ें पाकिस्तान में होंगी, ताकि मसला ना हो, बार बार चीज़ों को कैरी करना ना पड़े। तो भाई ऐसी शॉपिंग बहुत लोग करते हैं यार, अवाम के पास भरपूर पैसा है। अभी बात करता हूँ मैं आपको, कोई कोई ऐसी कोई फिल्म आ जाए, ठीक है ना, कोई ऐसी फिल्म आ जाए, कोई मशहूर फिल्म हो, सिनेमा में टिकट नहीं मिलती। सिनेमा का टिकट, आप जाओ सिनेमा में, आपको 2-3 हज़ार रुपये तो वैसे ही खर्चा हो जाएगा। फिर वो टिकट आपको देंगे 2-3 घंटे बाद की, आप फूड कोर्ट में बैठ जाओगे, 2-4 हज़ार रुपये आपके लग जाएंगे, और रश लगा हुआ है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि हमारी आवाम गरीब है, या हम गरीबों को बेचेंगे, समझ रहे हो ना। हमारा जो तबका है, वो जो बिल्कुल मजदूर तबका है ना, वो परेशान है, वो परेशान है इस महंगाई की वजह से, समझ रहे हो। बाकी हर बंदा परेशान नहीं है, लेकिन एक हमारी आदत है पाकिस्तानियों की, हम रोते रहेंगे,
हम पूरी जिंदगी रोएंगे। हम खुद भी कोई काम कर रहे होंगे ना, कोई मुझसे पूछेगा, अरे यार काम नहीं है यार, काम नहीं है यार, हाँ अभी मैं उमरा करके आया हूँ, अभी मैं दुबई घूम के आया हूँ, काम कहाँ है यार, नहीं नहीं अबे ई कॉमर्स में नहीं आना भाई, काम नहीं है यार, बिल्कुल भी काम नहीं है। अबे भाई काम नहीं है तो तुम ये नए नए कपड़े पहन रहे हो, ये सूट मेरे भाई 10,000 रुपए का है, तुम 10,000 रुपए का परफ्यूम लगा रहे हो, हाथ में तुम्हारे 4 लाख रुपए का मोबाइल है, तो भाई तुम जो कर रहे हो थोड़ा सा हमें भी बता दो यार, हम भी कर लेंगे भाई। तुम 10 लाख कमा रहे हो, हम लाख रुपए कमा लेंगे, लोग नहीं बताएंगे आपको। समझ रहे हो? तो खैर, इस बात को हटाते हैं और अपने टॉपिक पर दोबारा आते हैं। एक और चीज आपको थोड़ी सी शेयर करता हूँ। पाकिस्तान की आबादी कितनी है, जरा मैसेज में बताएं, चैट में मुझे बताएं पाकिस्तान की कितनी आबादी है। 2 अरब? अबे 2 अरब कहाँ है भाई, 24 करोड़ है यार, 23 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, 23 करोड़ है। भाईजान पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी है। आपको पता है ऑनलाइन कितने लोग बेचते हैं, कितने लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं? 3 to 5% लोग हैं जो ऑनलाइन बेचते हैं। ठीक है, 23 करोड़ आबादी में सिर्फ और सिर्फ 3 to 5% ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। तो 3 to 5% कितना होता है, जरा मुझे बताएं भाई, हिसाब करके बताएं, 22 करोड़ में 3 to 5% कितना हुआ? बताएं भाई। 1 करोड़ हो गया। 7 लाख के करीब लोग हैं जो हमसे, 1,10,000, नहीं नहीं 1,10,000 नहीं होगा, ये 7 लाख के आसपास का ही होगा। 1 करोड़। चलो खैर भाई, जितने भी हैं 10 लाख लोग हम लगा लेते हैं, वो लोग गरीब नहीं है यार। हमारी आबादी 100, हमारी 23 करोड़ की आबादी है ना, तो उसमें कोई हर कोई गरीब थोड़ी होगा भाई। मैं दुबई में मिला हूँ, मैं दुबई में मल्टीपल लोगों से मिला हूँ, जो बंदा, छोटे से छोटा बंदा भी ना दुबई में 4-5 लाख रुपए पाकिस्तानी कमा रहा है, तो वो जब 4-5 लाख रुपए अपने घर भेजेगा, तो उसके घर वाले शॉपिंग तो करेंगे ना मेरे भाई, क्या करेंगे, वो शॉपिंग तो करेंगे ना। तो पाकिस्तान, महंगाई आपको बिल्कुल नजर आ रही है, क्योंकि महंगाई एकदम से बढ़ गई तो आपको महंगाई नजर आ रही है, थोड़ी थोड़ी होकर बढ़ती तो आपको इतनी महंगाई समझ नहीं आती। तो कहने का मकसद ये है, मार्केट में पोटेंशियल बहुत अवेलेबल है। ठीक है, हम भी भाई, मेरी भी सारी शॉपिंग पाकिस्तान से ही होगी, मैं कहीं भी रहूं दुनिया में, इसी तरह जितने भी लोग हैं सबकी शॉपिंग पाकिस्तान में ही होती है। मेरा भी एक दोस्त आया दुबई से, 2 लाख रुपए की शॉपिंग करके गया है, और वो मुझे डरा के गया, कहा साथ भाई दुबई आ रहे हो सारी शॉपिंग करके आना, मैं 1.5 लाख रुपए की शॉपिंग करके गया हूँ। मैंने कहा यार दुबई में सारी चीजें बहुत महंगी है, समझ रहे हो ना। तो सारी शॉपिंग पाकिस्तान में ही होनी है भाई, ऑफलाइन होनी है, ऑनलाइन होनी है। हमारी आवाम को तो रोना ही रोना है, ठीक है ना। पूरे पाकिस्तान में लोग, पूरे दुनिया में लोग हैं, वो जब पाकिस्तान आते हैं साल में, तो यहीं से सारी चीजों की शॉपिंग करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सस्ता पड़ता है शॉपिंग में। हाँ कुछ चीजों में महंगा पड़ता है, जैसे कि इम्पोर्टेड चीज हो गई, कोई जूते हो गए, कोई ऐसी चीज हो गई जो पाकिस्तान में बनती ही नहीं है, ठीक है ना। चाइना इंपोर्ट तो सही पड़ता है हमें, हमें अगर कोई लग्जरी आइटम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल भाई कोई बड़े ब्रांड का परफ्यूम है, तो वो भी फिर भी हमें पाकिस्तान में सस्ता ही पड़ता है भाई। कुछ थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन वो लोग बाहर से फिर ले लेते हैं। लेकिन जो नॉर्मल चीजें हो गई, कपड़ा हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो लोग पाकिस्तान में ज्यादा लेना पसंद करते हैं। ठीक है, अब उसी तरह बात करते हैं भाई, 3 से 5% लोगों को हम बेच रहे हैं ना, तो वो सारी गरीब आवाम हो गई, सारी मिडिल क्लास आवाम तो एक साइड पे ही हो गई ना। अब बचा क्या हमारे पास, बच गया बिल्कुल इलीट क्लास हमारे पास बच गई, ठीक है ना। इलीट क्लास के पास भरपूर पैसा है, आप उनको एड्स दिखाओ, शॉपिफाई के जरिए एड्स दिखाओ, एक बार दिखाओगे, 2 बार दिखाओगे, 3 बार दिखाओगे, चौथी बार वो बाय कर लेगा। प्रोडक्ट ऐसा हो जो बंदे की काम का हो, बंदे की जरूरत का हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, इस तरह का प्रोडक्ट, ठीक है ना। किचन एसेसरीज में काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लेडीज की लाइफ आसान कर दें, ठीक है ना। अब मैं एक आपको बताता हूँ, यहीं पे हमारे पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, केटल होती है चाय की, उसमें लोग मैगी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, वो केटल भाई 12 महीने बिकती है। प्रेस की बात कर लेते हैं, प्रेस 12 महीने बिकती है, लोग ये चीजें बेचते ही नहीं है, लोग बेचेंगे वही टट्टी चाइना के प्रोडक्ट, बोलेंगे टट्टी चाइना के प्रोडक्ट बेचूं भाई मैं। अब ये है, अब ये है ट्रिमर, ये ट्रिमर आपको है ना 1 साल चलता है, बल्कि 1 साल से ज्यादा ही चल लेता है। अब लोग कौन सा बेचते हैं, ये वाला, इसके अंदर मल्टीपल टूल्स हैं, मल्टीपल चीजें, अब लोग बेचते हैं वो ड्रैगन वाला, मैं कभी जिंदगी में उसको ना लूं।
वो 1 रुपए का नहीं है भाई, वो तो मेरे हिसाब से तो वो ट्रिमर 1 रुपए का भी नहीं है। खराब जल्दी हो जाता है, बिल्कुल बेकार चीज होती है वो, समझ रहे हो ना। तो अब आपको, अब वो क्या है, टट्टी प्रोडक्ट हर कोई बेच रहा है जाके। हाँ, दूसरा बंदा वही हंड करके ले आएगा, साथ भाई ये बेचूं मैं उसको कैसे समझाऊं। मैं कहूंगा भाई तू ये लड़ झगड़ के 900 का बोला, 600 का आ रहा है, 900 का बेचूंगा, साथ भाई 200 रुपये बच जाएंगे, 150 रुपये बच जाएंगे, 300 रुपये, 320 रुपये का पेट्रोल लीटर हुआ हुआ है। किस तरह मैनेज करोगे चीजों को किस तरह मैनेज करोगे। तो मैं ये कहूंगा भाई, ये भी ज्यादा लोग बेच रहे हैं, ये भी नहीं बेचो, इससे भी महंगा ट्रिमर ले आओ। मैं दिन का एक ऑर्डर आएगा ना, 2,000 रुपये बच जाएंगे। वो 150 रुपये जो बंदा कमा रहा है दिन में, कितने ऑर्डर जनरेट करेगा, बहुत सारे जनरेट करेगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, वो शायद हमारे इस सेशन में भी हो, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। भाई हैं हमारे, उनका घर में टिफिन बनाने का काम है। ठीक है, घर में वो टिफिन बनाते, हमारे जानने वाले हैं। टिफिन बनाते हैं, टिफिन को सप्लाई करते हैं। मैंने उनको स्पॉन्सर किया, हमारे कोर्सेज में डाला। मैंने कहा यार आप आओ, सीखो, चीज़ों को समझो, क्योंकि मैंने उनको पहले देखा कि वो हमारे हर सेशन में आ रहे थे। मैंने कहा यार हमारा कोर्स हो रहा है, आपको मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, आप आए। फीस आप बाद में दे दीजिएगा, जब आप कमा लें जब दे दीजिएगा, ना भी दे दो कोई मसला नहीं। उन्होंने सेशन देखा, कोई मुझे तंग नहीं किया, ये साथ भाई प्रोडक्ट हंटिंग, ये प्रोडक्ट में हंट किया, ये नहीं, कुछ नहीं। ठीक है भाई, पहले भी तो नहीं कमा रहे थे ना, आप भी नहीं कमाएंगे। उन्होंने प्रोडक्ट डाले, प्रोडक्ट कैसे डाले पता है, चलो मैं बता ही देता हूँ प्रोडक्ट। वो एक मसाले के स्टोर पे गए, मसाले नहीं बेच रहे वो एक ऐसे स्टोर पर गए, जनरल स्टोर पर, वहां पर उन्होंने प्रोडक्ट देखे। उन्होंने कहा कि यार ये प्रोडक्ट है ना, ये बिकेगा। एक उन्होंने अपना माइंडसेट बनाया, जैसे कि हम लोगों ने गाइड किया था चीजों को। 1,500 रुपये का खरीदा उस बंदे ने, 2500 रुपये में बेचता था। खरीदा नहीं है प्रोडक्ट, लिस्टिंग कर दी, थोड़ी बहुत रैंकिंग करवा दी, थोड़ी बहुत सारी चीजें कर दी, फेसबुक पे एड्स चला दिए, ठीक है ना। क्या हुआ भाई, ऑर्डर आ गए, ऑर्डर आने लग गए। इन्वेस्टमेंट तो थी नहीं यार, बंदे का खाने का काम है, खाना बनाते हैं, रोज जाके शिप कर देता है भाई। खाने की पेमेंट आती है, फिर दोबारा खाना बनता है, अपने जो खाना घर का खाना उसमें से निकल आता है, और जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है वो अपना प्रॉफिट में चल जाता है। भाई वो बंदा जो है, इस तरह आप काम कर रहा है, 25,000 का एक प्रोडक्ट खरीदता है वो, 37,000 रुपये का बेचता है। कहते हैं, साथ भाई महीने में 5 ऑर्डर आ जाए ना, अपने 50,000 रुपये सीधे सीधे बाहर है। कहते हैं, साथ भाई काम बहुत अच्छा है, 2 चीजें चाहिए, एक टाइम और एक पैसा। मैंने उनको बोला भाई अपना चलता हुआ काम बंद नहीं कर देना इसके चक्कर में, पहले इस पे प्रॉपर सारी चीजों को देखो, सारी चीजों को समझो। उस काम को बंद नहीं करना, उसके लिए दूसरे लोग रख लो, तुम चलो, आप चलो यहाँ पे आ जाओ, इस मॉडल पे आ जाओ, ऑनलाइन पे आ जाओ, आप इस पे आ जाओ। मैंने कहा आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं दूंगा, आप मेरे साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर लो, पार्टनरशिप कर लो, मैं आपको इन्वेस्टमेंट दूंगा। आपको मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मैं आपको एक इन्वेस्टर ला के दे देता हूँ, आप उसके साथ काम करो। ठीक है, उसको आप काम करके दो, जो भी प्रॉफिट परसेंटेज जो आप उसके साथ शेयर कर दो। तो एक ऐसे बंदे की लाइफ चेंज हो गई, जिसने, उस बंदे को मैं जानता हूँ, बहुत टाइम से जानता हूँ, मुझे ये भी पता है कि उसको कंप्यूटर चलाने नहीं आता। ठीक है, उसने मुझे कहा साथ भाई मोबाइल से होगा, मैंने कहा यार मोबाइल से नहीं होगा, मोबाइल में बहुत परेशानी आएगी। उन्होंने कहा कि क्रोम बुक ले लूँ मैं। मैंने कहा उनको क्रोम बुक ले लो आप, 8, 9, 10 हज़ार में मिल जाएगी। अब मुझे नहीं पता वो मोबाइल से ही कर रहे हैं या उन्होंने क्रोम बुक ले ली, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, मोबाइल वगैरह चलाने आता था, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ऐसे नहीं है कि अनपढ़ जाहिल है, पढ़े लिखे हैं, समझदार है। कंप्यूटर एक जाहिर सी बात है, एक बंदा है जिसका जो मेन है वो कुकिंग है, वो खाना बनाता है लोगों को, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, घर का खाना जो सप्लाई होता है, मैं भूल गया कुछ उसको कहते हैं। तो वो बंदा जब आकर अच्छा काम कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। फिर उन्होंने मुझे बताया, सात भाई यार ये ऑर्डर आ गया है, 25,000 का प्रोडक्ट है, 37,000 का बेच रहा हूँ। अब मसला ये, क्लाइंट बोला कैंसिल करो ऑर्डर, क्योंकि वो उसने गलती से ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा मेरे भाई, कि तुम कहाँ इतने ऊपर चले गए हो, कोई एक तुम्हें आधा रिफंड रिटर्न फेक वगैरह आ जाएगा, इतना ऊपर भी नहीं जाओ। वो वाला तुम्हारा मॉडल सही है, 2,000 का खरीदा, अच्छा वो 3500 का खरीदते हैं, 7,000 का बेचते हैं। वो भाई बड़ा वॉल्यूम, बड़े बड़े प्रोडक्ट पे चले जाते हैं वो भाई, कभी किचन सेट बेच रहे हैं, कभी क्या बेच रहे हैं। तो लिस्टिंग लिस्टिंग उन्होंने की हुई है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ना जो दराज पे अवेलेबल नहीं है, ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है जो दराज पर अवेलेबल नहीं है, लोगों को चाहिए। लोगों को चाहिए तो लोग आगे सर्च करेंगे, ठीक है ना। शॉपिफाई पे क्या होता है, आप प्रोडक्ट दिखा के बेचते हो। इस पे क्या होता है, आप इस तरह बेचते हो। शॉपिफाई पे आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, किसी दुकान वाले से जाके बात कर लिया आप लोगों ने, नहीं बात की तो यार 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए तो बंदा वैसे ही कर लेता है, इधर उधर आगे पीछे से कर लेता है। उसके साथ आपने स्टार्ट कर दिया, 10,000 के एड चलाए,
5-7 ऑर्डर आ गए, 10 ऑर्डर आ गए, ठीक है ना, 10,000 के ऐड में 10 ऑर्डर तो आपका आ ही जाएगा, बल्कि इससे ज्यादा ही आ जाता है, ठीक है ना। अभी मैं एक बंदे से अभी मैं मिला दुबई में, तो मैं पता नहीं यार उसकी इजाजत है नहीं, मैं बता दूं ना बताऊं, चलो मैं बता देता हूँ। वो जानवरों की दवाइयां बेचता है। कह रहा साथ भाई कोई बेच ही नहीं रहा, अवाम वही टट्टी प्रोडक्ट पर पड़ी हुई है, वही टट्टी प्रोडक्ट अवाम को बेचना है, काम की चीजें कोई नहीं बेचता। मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, मैं टट्टी प्रोडक्ट नहीं बेचता भाई। हाँ, चाइनीज प्रोडक्ट में बेचता हूँ, लेकिन हाई टिकट प्रोडक्ट, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन हमारा अच्छा बने, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कि साथ भाई आपकी सक्सेस किस चीज में हुई। हमारी सक्सेस इस चीज में हुई मेरे भाई कि हमने ब्रांड्स के साथ काम किया, हमने ब्रांड्स को जाके पिट किया, भाई आपका प्रोडक्ट हम चलाएंगे, आपका प्रोडक्ट हम चलाएंगे, आपका प्रोडक्ट हम चलाएंगे, आप हमें अपना एक्सेस दे दो चलाने का, ठीक है ना, तो हम आपका प्रोडक्ट चलाएंगे। तो हमने होलसेल किया। अब होलसेल आप जाके जब सर्च करोगे ना पाकिस्तान में किस तरह होलसेल करें, पूरे यूट्यूब पे आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों को पहले तो करना नहीं आता। जिनको करना आता है वो बताते ही नहीं है, ठीक है। हम लोग बताते तो हम भी फ्री में नहीं बताते भाई, पेड कोर्स में बताते हैं। उसी तरह मल्टीपल ऐसे ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ऐसे ब्रांड्स हैं, देखो 24 करोड़ आबादी है, ठीक है ना। गरीब का तबका इसमें बहुत बड़ा है, लेकिन अमीर का तबका भी बहुत बड़ा है, लोग कमाते भी इसमें बहुत अच्छा है पाकिस्तान में, ठीक है ना। कोई नई गाड़ी आती है, कोई नई बाइक आती है, रोड पे आपको सबसे पहले नजर आ जाएगी। समझ रहे हो बात को। कुछ अभी हमारे ये सियासतदान के लोग पॉलिटिकल के इतने मसले हैं, जिस वजह से हम लोग डाउन 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 होते जा रहे हैं, ठीक है ना, वरना हमारा मुल्क भाई बहुत अच्छा है। मैं कोई बाहर देखी है मैंने, चीजें समझी हैं, तो मेरे भाई अपना मुल्क बहुत अच्छा है, सही बता रहा हूँ। सबसे पहली जो चीज होती है ना जो इंसान को मार देती है, वो होता है वेदर। हमारे मुल्क का वेदर है यार, ओए होए। मैं कहता हूँ कैसा वेदर ही नहीं मिला मुझे कहीं, कि हमारे मुल्क का जो वेदर है। हाँ, थोड़ा सिन टाइप थोड़ा सख्त है, गर्म है, थोड़ा आगे की तरफ चले जाओ। मैं कहता हूँ हर महीने ही चले जाओ यार आप, नॉर्दर्न हर महीने चले जाओ, बारिशें, हरियाली, बेहतरीन माहौल है भाई। पाकिस्तान पैसे वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। तो अब आप लोगों को भाई देखना है कि आप लोगों को क्या करना है। और ओनली ई कॉमर्स नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप काम कर सकते हो, ठीक है। कभी भी किसी की सक्सेस से, कभी भी किसी के आईफोन लेने से, कभी भी किसी का कुछ कोई ट्रिप करने से उससे इंस्पायर नहीं होना। इंस्पायर उस चीज से होना है कि हाँ मैं ये चीज खुद कर सकता हूँ, हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। बस अब मुझे सही बंदा सही टाइम पर मिल जाए, जो मुझे सही चीजें सिखा दे, सही चीजें बता दे, मैं किसी का कोर्स लूँ ना लूँ, और मुझे फिर भी गाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से साथ कनेक्ट हो जाए। नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है, जहाँ कहीं देखें फ्री ई कॉमर्स का सेशन है वो अटेंड करें। अभी हमारा एक इवेंट है रियाद में, हमारा इवेंट है, ठीक है ना। रियाद बहुत दूर है, सऊदीया में है जो रियाद, वो काफ़ी दूर है। मैं उस इवेंट में जा रहा हूँ, उस वो इवेंट ही पूरा ई कॉमर्स का हो रहा है। मुझे क्या ज़रूरत भाई, मैं पाकिस्तान में काम करता हूँ, मैं मिडिल ईस्ट में काम करता हूँ, मेरा काम तो चल रहा है। मैं क्यों जाऊँ, मैं तो अभी ये कोर्स लॉन्च करूंगा, 15-20 लाख रुपए तो मैं वैसे ही कमा लूंगा। मैं क्यों जा रहा हूँ रियाद भाई, मैं क्यों जा रहा हूँ नेटवर्किंग करने में, क्यों सीखने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि वहां जाके चीजें देख के समझने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों से भी कहूंगा, काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो अगर लाहौर में रहते तो वो इस्लामाबाद नहीं गए होंगे, जो कराची में रहते हैं तो वो लाहौर नहीं गए होंगे, जो बलूचिस्तान में रहते हैं तो वो कोयटा नहीं गए होंगे, मतलब वो गवादर में रहते तो कोयटा नहीं गए होंगे। तो मेरे भाई थोड़ा सा घूमे, पहले सबसे पहले नेटवर्किंग बनाए। हर जगह कोई ना कोई आपके साथ कनेक्ट हो, कोई ना कोई आपके साथ अटैच हो। अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ, कोई भी फील्ड से काम कर रहे हो, डिजाइनिंग कर रहे हो, अब प्राइवेट लेवल पे काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, लोगो बचा बेच रहे हो फाइवर पे, तो ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट रहें, ऐसे लोगों के साथ मिलकर रहें, उनके साथ नेटवर्किंग करें, उनके साथ काम करें। उनके साथ जब आप काम करोगे, जब आप उनके शहर जाओगे, लाहौर जाओगे, वहां पे जाके देखो, वहां पे ना फिर बिल्कुल आपको अलग बंदे मिलेंगे, अलग माइंडसेट के बंदे मिलेंगे। आप बोलोगे अच्छा ऐसे होता है धंधा। आप वहां जाओगे, वो बंदा बताएगा भाई हमने तो यूं किया, देखो खुलना पड़ता है। मैं किसी के साथ बैठता हूँ ना, मैं उससे उसी तरह बात करता हूँ जिससे वो मुझसे मुझसे जिस तरह बात करता है। वो मुझे अपना एक सीक्रेट बताता है, मैं अपना एक सीक्रेट बताता हूँ, फिर वो मुझे अपना एक सीक्रेट बताता है, मैं अपने दो बताता हूँ। इससे क्या होता है, मेरी नॉलेज उसे मिल रही है, उसकी नॉलेज मुझे मिल रही है, तो नेटवर्किंग होती है, फायदा होता है, ठीक है ना। तो मैं भी ई कॉमर्स के सेशंस जा रहा हूँ, मेरी अभी लर्निंग बहुत ज़्यादा रुक गई है, क्योंकि जाहिर है मैं इतना ज़्यादा मेरे पास वर्क लोड होता है, काम का लोड होता है, फिर सारी चीज़ों को देखना होता है, घर को देखना पड़ता है। मेरी लर्निंग काफ़ी रुक गई थी, दोबारा से इंशाल्लाह मैंने लर्निंग स्टार्ट की, और जो भी मैं सीखूंगा आप लोग के साथ तो शेयर कर ही रहा होता हूँ, ठीक है ना। तो
यही कहूंगा कि भाई हिम्मत ना हारे, स्टार्टअप लें। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोर्स खरीदें आपका भाई इनकम ना हो, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। मेहनत करें भाई। 3 महीने में मैंने 1,000 वीडियोस देखी हैं ई कॉमर्स की। मैंने अमेजोन का कोर्स भी देखा है, ईबे का भी देखा, इट्सी के मैंने 2-3 कोर्स देखे। समझ ही नहीं आया, दिल से आवाज ही नहीं आ रही थी कि तुम कर सकते हो, क्योंकि मुझे भाई हेड के हार्ड कैश पैसा चाहिए था। मैंने कहा साथ भाई मेरे को तो 3 महीने हो गए, मुझे चौथा महीने तो पैसे लाजमी घर में देने हैं भाई। चौथे महीने तो लाजमी मुझे अपनी फीस जमा करवानी है। चौथे महीने तो लाजमी मेरे भाई ये घर में शादी कोई आ रही है तो मुझे वो शादी अटेंड करनी है। ठीक है ना भाईजान, आवाज तो जा रही है, आपकी तरफ से ही कोई मसला होगा, समझ रहे हो ना। तो इन सारी चीजों को देखना है, समझना है, बंदे की जुस्तजू होगी ना तो आप काम करोगे भाई। जुस्तजू हो आपके अंदर। फिर एक बड़ा फैक्टर मैं बताता हूँ आपको, नसीब जोड़ो। ठीक है ना, नसीब जोड़ो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ भाई, मेरा काम स्टार्ट हुआ, मेरी इनकम बहुत अच्छी जनरेट हो रही थी। मैं इंशाल्लाह आ रहा हूँ पाकिस्तान इसी महीने में, इंशाल्लाह आ जाऊंगा। ठीक है। मेरी मेरा स्टार्ट हुआ ना काम, बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो रही थी। मुझे लोगों ने कहा यार साथ भाई, मेरे घर वालों ने कहा यार तुम मैं ना, मैं क्योंकि 2013-14 से मैं ऑनलाइन काम की तरफ बहुत था, पैसे बनते थे, फिर बिजनेस ही बंद हो जाता था वो वाला। ठीक है ना, तो मैं ऑफलाइन बिजनेस भी थे तो वो चलते ही नहीं थे। तो मुझे समझ आई नसीब की गेम। ठीक है ना, सनी अली की मैंने वीडियोस देखी, एक्सट्रीम कॉमर्स सनी अली, तो उसमें मुझे नसीब के गेम समझ आए। तो मैंने कहा कि यार फिर हारिस मलकानी है, उसके साथ हमने अपना नसीब जोड़ा, नसीब मिलाया। ठीक है ना, कुछ परसेंटेज मैंने उसको दी अपनी एजेंसी की कि यार आप हमें सुपरवाइज करो, हम काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। ठीक है ना, इसी तरह जब नसीब से नसीब जुड़ता है तो काम बनता है। समझ रहे हो। अभी मेरी एंगेजमेंट हुई थोड़े टाइम पहले। ठीक है, मेरी इनकम एकदम से ना 5x 6x ऊपर चली गई। तो नसीब से नसीब जुड़ता है तो काम बनता है। तो आप लोग नेटवर्किंग करें, नसीब से नसीब जुड़ा है। फिर एक बहुत मजे की चीज, अब मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आप जाके भाई इंगेजमेंट कर लो जाके नसीब जोड़ने के लिए। वो आप हर बंदे की अपनी टाइम होता है। मैं भाई 26 साल की उम्र में किया है। ठीक है ना, घर वाले मुझे, हम लोग मैं हूँ मेमन भाई, हमारे यहाँ 18-19 साल में हो जाती है। और 18-19 साल में मैं 50-60 हज़ार रुपये कमाता था उस टाइम पे भी। घर वालों ने कहा अभी कर लो, मैंने कहा यार 50-60 हज़ार में तो मेरा अपना खर्चा पूरा नहीं होता, मैं अभी बेगम कहाँ लेके आ जाऊँ। तो वेट किया, एक अच्छा सिस्टम अल्लाह पाक ने बना दिया। तो हो गई भाई इंगेजमेंट। नहीं बनाते अल्लाह पाक तो भी कर ही लेते, अब उम्र इतनी हो गई थी। ठीक है ना, तो कहने का मकसद है नसीब को जोड़ो। फिर हमने जब एजेंसी बनाई थी अपनी, वैसे हम सब अलग अलग इंडिविजुअल ही हैं। हारिस भाई की अलग एजेंसी है, उनका अलग बिजनेस है, उनके अलग इन्वेस्टर्स हैं। मेरी अपना काम अलग है, सारी एजेंसीज अलग हैं। ठीक है ना, मेरे सारे अलग इन्वेस्टर्स हैं। तो हम लोगों ने ऑफिस साथ ले लिया, एक ऑफिस हम लोगों ने लिया, उसमें हमारी 5 एजेंसीज काम कर रही थी। तकरीबन रोज हमारे बूढ़े भड़ के ऑर्डर जा रहे होते थे, और मैं वीडियोस भी उस टाइम पे डालता था। ठीक है, आप लोगों ने शायद देखी हो। बूढ़े भड़ के हमारी वीडियो ऑर्डर्स जा रहे होते थे। ठीक है ना, तो उसमें क्या था कि भाई अच्छा ये बंदा है ये चीजें बेच रहा है, ये बंदा है ये चीजें बेच रहा है, ये बंदा है ये चीजें बेच रहा है। फिर एक चीज हमारे अंदर बहुत अच्छी थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, हारिस मलकानी के अंदर मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। और कि मैं जो बेचता था, हारिस भाई को मैं कहता था भाई आप बेचो, सेम चीज बेचो, कोई मसला नहीं है। हारिस भाई जो चीज बेचते थे वो कहते थे बेचो, कोई मसला नहीं है। हमारा ये माइंडसेट था कि हमारी ऑफिस के अंदर जो 5 एजेंसीज हैं, जो हम लोगों ने एक मिलके ये वेंचर बनाया है, पहला पेज पूरा हमारा होगा। ठीक है ना, अगर हम शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट खाली हम ही बेचेंगे, हमारी 5 लोग ही बेचेंगे। हमारी जो 5 एजेंसीज है यही बेचेगी, किसी छठे को हम इंटर नहीं होने देते थे। पूरा पहला पेज होता था ना, उसकी जो 20 लिस्टिंग होती थी ना वो हमारी होती थी, हमारा वहां पे कब्जा होता था। हम किसी को बेचने ही नहीं देते थे, हम किसी को आने ही नहीं देते, हम कहते थे आ जाओ मुकाबला कर लो। समझ रहे हो ना। लेकिन इस तरह नहीं करते थे कि भाई ये केमी का ये मैं रेजर बेच रहा हूँ, मशीन जो भी इसको कहते हैं, ठीक है ना, ट्रिमर, तो हारिस भाई भी केमी का ही बेचेंगे, नहीं। हारिस भाई पैनासोनिक का ले आएंगे, दूसरा हमारा भाई है वो फिर वो ड्रैगन वाला ले आएगा। इस तरह हम लोग बेचते थे। फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट्स की मिसाल लेते हैं। ठीक है ना, अब तो इस पे बहुत कंपटीशन है, मैं आपको नहीं कहूंगा बेचो। एयरपोर्ट्स की मिसाल लेते हैं, हम लोगों ने भाई ब्रांड्स लॉन्च किए, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते थे उनको हम लोगों ने लॉन्च किया। ब्रांड्स लॉन्च किए, मेरा ब्रांड अलग, प्रोडक्ट सेम है, वही एयरपोर्ट है, मेरा प्रोडक्ट अलग, मेरे रेट अलग। हारिस भाई का प्रोडक्ट अलग, उनके रेट अलग, उसका प्रोडक्ट अलग, उनकी रेट अलग, तीनों की क्वालिटी अलग, लेकिन पहले पेज पे हम बेचेंगे और किसी को सेल नहीं लेने देंगे। तो हमारा इस तरह से वो था। इस तरह से नहीं सोचना कि मैंने प्रोडक्ट बता दिया यार साथ भाई ने, साथ भाई आप भी बेच रहे हो यार ये क्या भाई, तू मैं तेरा नसीब थोड़ी खा जाऊंगा। समझ रहे हो ना, तो हमारा इस तरह का माइंडसेट था।
खुले दिल से काम करें, खुले उससे काम करें, अल्लाह पाक ने जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा। समझ रहे हो बात को? तो बस ये थोड़ी बहुत बातें आपको समझानी थी यार। 38 लोग तकरीबन हमें देख रहे हैं, पहले बहुत ज्यादा लोग थे, चले गए, कुछ लोग बोर हो गए होंगे, कुछ लोग शायद बिजी होंगे, रिकॉर्डेड है बाद में देख लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। कुछ लोग इसमें आए थे, अपनी बहन का रिश्ता देने भी आए थे कुछ लोग इसमें, उनकी आदत है, क्या कर सकते हैं उनको, कुछ नहीं बोल सकते। तो फालतू बकवासों से, फालतू लोगों से, उनसे तो हमें फोकस हटाना है। हमें सिर्फ काम वाले लोगों पे बात करनी है, ठीक है ना? हमें सिर्फ काम की चीजों पे देखना है, हमें सिर्फ देखना है कि भाई मेरा कहाँ पे फायदा है। अभी मेरे जेब खाली है भाई, मेरे अभी बुरे हालात होंगे, अल्लाह ना करे मुझे कोई पैसों की जरूरत पड़ेगी, कोई मुझे हेल्प थोड़ी करेगा। मुझे तो अपना खर्चा खुद चलाना है ना। तो जब अपना खर्चा आपको खुद चलाना है मेरे भाई, तो खुद ही काम करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। फालतू की ये जो बकचोदियां होती हैं, फालतू की जो चीजें होती हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं। जी, ईमेल पे ऑर्डर आया है, सेलर सेंटर पे ऑर्डर शो नहीं हो रहा। भाईजान आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। और फिर एक चीज और मैं आपको बताऊं, शुरू में तो आपको अच्छे ब्रांड्स नहीं मिलेंगे, बाद में, अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी की बात कर रहा हूँ ना मैं आपको, भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आपके भाई को है ना, बड़े बड़े ब्रांड वाले जानते हैं। ठीक है। मैं कोशिश करवाता हूँ, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज मुझे जानती है। वो अपने कम्युनिटीज वालों को बता रहे होते हैं कि यार हमें इस तरह काम करना है जिस तरह ये लड़का काम करता है, ये तो हमारे हत्थे नहीं आ रहा। अब जाहिर है मैं एक बंदा कहाँ कहाँ जाके सेशन दूंगा, कहाँ कहाँ जाके सिखाऊंगा। मेरी भी एक लाइफ है भाई, मैं अपने मूड मूड के हिसाब से चलता हूँ। अभी समझ आया कोर्स, मैंने कहा हाँ भाई टाइम है, चलो अभी पाकिस्तान जाके कोर्स लॉन्च कर देते हैं, तो कर दिया। नहीं समझ आया तो नहीं करते। मेरे ख्याल से इस साल मेरा दूसरा ही कोर्स है इसका, दराज का और शॉपिफाई का। शॉपिफाई का तो पहला ही है हमारा। ठीक है ना? ऑर्गेनिक सीड्स का काम बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा काम है। मैंने एक बंदे को डीमोल लगा के दिया था इस पे, उसके पर डे बगैर डीमोल के 200 250 ऑर्डर आते थे। वो प्लांट्स के सीड्स बेचता था। यार ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये बहुत चलती हैं यार, लोग इस पे देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते। चिड़िया के, परिंदों के दाना हो गया, ये वो अगड़म शगड़म, ये सारी चीजें इतनी चलती है ना कि आप लोग शौक है। भाई टिकटॉक शॉप हम लोग नहीं करते यार, ये मेंढक वाले काम हम लोग नहीं करते। नया आया और सब इसमें घुस गए। अभी वो वाला काम हम नहीं कर रहे, वो जब करेंगे आपको बताएंगे। टिकटॉक पे हम ऐड चलाते हैं। टिकटॉक शॉप अभी नहीं है, टिकटॉक शॉप अभी दो जगह आएगी ना, वही बात है ना यार, डॉलर में कमाने वाली बात है, पाउंड्स में कमाने वाली बात है। यूके में आप जाके स्टोर बनाओ, आप जाके यूएस में जाके स्टोर बनाओ। मैं भाई जब प्रेफर करता हूँ जब मैं वहां जाके खुद बैठा हूँ। अब मैं मिडल ईस्ट में क्यों काम कर रहा हूँ? मैं क्यों नहीं गया भाई यूएस में? क्या डॉलर में नहीं काम कर सकता? करते हैं हम लोग काम, डॉलर में करते हैं, लेकिन लोगों को बताते ही नहीं है। मुझे पता है कि इसमें बहुत मुश्किल है भाई। डॉलर में हमारे मुश्किल जब ऐसे बंदे हैं, आप लोगों को मैं बताऊंगा, आप लोग नया बंदा आगे तो बिल्कुल जलीलो ख्वार हो जाएगा डॉलर में। मिडिल ईस्ट क्या है भाई, 2 लाख का खर्चा किया, 2.5 लाख का खर्चा किया, मिडिल ईस्ट पहुंच गए। हाँ भाई यहाँ पे काम करना, ई कॉमर्स ये वो, अगर हम मार्केट देख ली, यहाँ पे सारे कुरियर वगैरह देख लिया, अच्छा चलो भाई यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं। मिडिल ईस्ट ही है, इसलिए हम लोग मिडिल ईस्ट में गए भाई। अभी मैं, मेरे को वीजा लगेगा नहीं यूके का, यूएस का, मैं वहां जाके काम करूँ। देखो हर बंदे का अलग माइंडसेट है, हर बंदा अपने हिसाब से करता है। हम अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है ना? हर किसी का लक इतना अच्छा नहीं होता कि वो डायरेक्ट जाके मिडिल ईस्ट में काम कर ले, या वो डायरेक्ट जाके यूएस में काम कर लेगा और उसको प्रॉफिट भी बन जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा काम नहीं करते हम। मेरी कोशिश होती है आवाम को वो चीज़ बताई जाए जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, जिसमें आवाम का फ़ायदा ज़्यादा हो। ठीक है। तो ये सेशन भाई SRL कॉमर्सिफाई ने स्पॉन्सर किया है। SRL कॉमर्सिफाई ने मुझे इस सेशन के दिए हैं 40,000 रुपये, आपको ये बता दूँ। कंपनी है भाई, हम तो पैसे लेते हैं कंपनी से, कोई भी सेशन वगैरह करना हो। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज वगैरह तो कर लीजिएगा, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। अच्छा जी, हम लोग कहाँ पर थे? किचन एसेसरीज पर प्रॉफिट मार्जिन खत्म होता जा रहा है, न्यू सेलर आते हैं, बहुत लोग प्राइस डाल देते हैं, और ऐसी प्रोडक्ट कुछ कुछ बता दें जो प्रॉफिट मार्जिन बेच। यार नोमान भाई वही तो बात है ना, अभी किचन एसेसरीज का कोई नया प्रोडक्ट आया ना, आप उसको लॉन्च कर दो, उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बनेगा। आप जाओ, कराची में रहते हो तो सेंट्रल मार्केट जाओ, वहां पे जाओ, लोगों से दोस्ती यारी करो, सिस्टम बनाओ, बोलो भाई मेरा तू स्टोर का 10% ले ले। कोई भी नया प्रोडक्ट आएगा सबसे पहले मुझे आपको बताना है, मैं उसको लिस्ट करूंगा, मैं उसको बेचने पे लगाऊंगा। ठीक है। तो सेटिंग जाके बनाओ, काम वाम करो, तो इंशाल्लाह मजा आएगा। शॉपिफाई में आप क्या करवा रहे हैं?
नून पे काम करना कैसा है? नून पे आप काम नहीं कर सकते, नून के लिए आपको कंपनी चाहिए, और कंपनी कम से कम 25-30 लाख रुपए की बनती है। शॉपिफाई में सर हम पाकिस्तानी लोकल पीएल ही आप लोगों को सिखा रहे हैं सारी चीज़ें। हम लोग यूएई में शॉपिफाई पे ही काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। अभी हमने स्टोर्स लॉन्च किया था 1 हफ्ता पहले, उसकी सेल्स जो है वो तकरीबन 15,000 दिरहम की उसकी सेल्स आ गई है हमारी। तो एक छोटे से स्टोर का बता रहा हूँ, बाकी मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी मल्टीपल, उसमें भी सेल्स वगैरह थी। अभी उसको छोड़ दो ना, मिडिल ईस्ट को भी छोड़ दो, पहले पाकिस्तान में तो पैसा बना लो यार, फिर मिडिल ईस्ट पे बाद में आएंगे इंशाल्लाह। पहले यहाँ पे पैसा बनाओ, फिर बनाएंगे मिडिल ईस्ट पे। शॉपिफाई कहाँ से स्टार्ट किया जाए? शॉपिफाई कहाँ से स्टार्ट किया जाए, ये तो कोई सवाल नहीं बना मेरा भाई, कहाँ से स्टार्ट किया जाए। दराज पर जो कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है वो एडवांस कोर्स है या बेसिक? प्यारे भाई मैं आपसे 25,000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, तो मेरे भाई एडवांस एडवांस नेक्स्ट लेवल ही कोर्स होगा। जब फ्री में हम इतनी चीजें बता देते हैं तो पेड में क्या क्या बताएंगे आपको, ये भी तो सोचो। तो एडवांस लेवल कोर्स है, टेंशन ना लें, बिस्मिल्लाह पढ़ के कोर्स रजिस्टर करवा लें। मीम नहीं है, शीन है। शीन अच्छा है, शीन पे भी आपको कंपनी चाहिए सर जी। शीन और नून दोनों, शीन सऊदी में चलता है, नून चलता है वहां पे दुबई में। बल्कि नून यहाँ पे भी शायद चलता है, पता नहीं, मैं यहाँ मार्केट प्लेस पे काम नहीं करता। यहाँ हम शॉपिफाई वगैरह पे ज्यादा करते हैं। कीवर्ड सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए जिस पे काम किया जाए? यार इस तरह एक नंबर मैं आपको बता नहीं सकता, हर प्रोडक्ट के अलग अलग नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। कितने सेलर्स बेच रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा कि हाँ भाई पर क्लाइंट पर ऑर्डर, पर बंदे को 10-15 ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं, तो ये कि आप भी उसमें इंटर हो जाएंगे, फिर आपको उसका 10% मार्जिन मिल जाएगा। पहले जो आपने दराज का कोर्स करवाया था बेसिक था, उससे एडवांस है या वही है? पहले कौन सा करवाया था भाई? देखो मैंने पहले दराज का कोर्स एक करवाया था, उसकी फीस हमने रखी थी 15,000 रुपये। उसका नाम था जीरो टू हीरो, ठीक है। ये भी वही कोर्स है, लेकिन वही जाहिर सी बात है कि वो जो उस कोर्स को तकरीबन खत्म हुए हुए कोई 4 महीने हो गए, 4-5 महीने बाद ही हमने ये स्टार्ट किया है। तो इस कोर्स में ये है मेरे भाई, इस कोर्स में थोड़ी सी एडवांस, थोड़ी सी चीज़ें जो अपडेट हुई है, नई दराज की पॉलिसीज आई हैं वो है। उसी तरह शॉपिफाई भी आप अगर अभी लेते हो, आपको होगा मैंने तो भाई 2 साल पहले किया हुआ, 1 साल पहले किया हुआ, तो देखो वो पुरानी चीज़ हो गई, इसमें तो नई चीज़ बार बार सीखनी पड़ती है ना। अभी मैंने आपको बताया मैं ई कॉमर्स के इवेंट में जा रहा हूँ, यहाँ पे हो रहा है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो वो इसीलिए आ रहे हैं कि हम थोड़ी एडवांस चीज़ें सीखें, एडवांस चीज़ों के बारे में हमें पता चले, तो आपको खर्चा करना पड़ता है। भाई ड्रॉप शिपिंग यार आप कर सकते हैं, हम लोग नहीं करते, हम इन्वेंट्री बाय करते हैं। ड्रास पर डिस्क्रिप्शन अगर उर्दू में रखें जी रख सकते हैं, लेकिन यार बाई इंग्लिश में ही होती है। शॉपिफाई में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए मेरे भाई? आपको मिनिमम है ना 3 लाख तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए, शॉपिफाई कर लो, दराज कर लो। आरओआई मैं कहूंगा यार 20% तक आपको मिल जाएगी। तो 60,000 रुपये महीना तक आप आराम से निकाल सकते हो। जितनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी उतना अच्छा आपका काम हो जाएगा। दराज पर डिस्क्रिप्शन उर्दू में रखें, दराज प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है, दराज प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है, वो आपको प्यारे भाई यूट्यूब पे जाएं, दराज का कोर्स हमने अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी पेड कोर्सेज भी हमारे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे पता चलता है कि कितने लोग सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को? देखो सीधी सी बात है, आप जाके एक प्रोडक्ट को सर्च करते हो, प्रॉपर उसको सारी चीजों को देखते हो कि भाई कितने सेलर्स बेच रहे हैं, कितने सेलर्स नहीं बेच रहे, ठीक है ना। और लिस्टिंग्स के नंबर उसमें आ जाते हैं, फिर आप एक्टिव लिस्टिंग्स चेक करते हो 4 स्टार लगाकर, ठीक है ना। फिर आप चेक करते हो कि भाई कितने लोगों ने फ्री शिपिंग दी हुई है। वो जब फिल्टर लगा के आप जब गेम करते हो ना, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ यार फ्री शिपिंग में तो इतने लोग नहीं है, और जो लोग हैं वो फ्री शिपिंग नहीं दे रहे, तो मैं फ्री शिपिंग ऐड करके इस प्रोडक्ट में एक अच्छी सेल जनरेट कर सकता हूँ। तो वो सारी चीजें आपको सीखने के बाद ही समझ आएगी। यूट्यूब पे हमारा फ्री कोर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। चेक दिस इमेज एंड रिप्लाई कैन बी वर्क ऑन हाउ टू कम इन कंपटीशन। यार इस तरह नहीं समझ आएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे प्रोडक्ट दिखाओ तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। साथ भाई वापस आकर मीटअप तो बनता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, क्या ख्याल है टूर का मिडिल ईस्ट का? मेरे भाई इसके लिए तो है ना आपको मुझे स्पेशल दावत देनी पड़ेगी। मीटअप भी मैं कराऊं, चाय भी मैं पिलाऊं, बोतल भी मैं पिलाऊं, एक्सपीरियंस भी मैं दे दूं फ्री में आप लोगों को। शॉपिफाई पे भी ऐसा ही करें कि न्यू, अब हमारे सेशंस यार ऑनलाइन होंगे यार, क्योंकि कराची से लोग कराची के लोगों को सिर्फ फायदा में नहीं देना है यार, पूरे पाकिस्तान के लोगों को फायदा देना है। तो इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशंस होंगे, और इंशाल्लाह ऑनलाइन ही रखेंगे, फिजिकल में यार बहुत मुश्किल होती है। ऑनलाइन सेशंस करेंगे, सुकून से बैठ के बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, नॉलेज सबके लिए यार।
खाली कराची वालों के लिए थोड़ी है। फिर वो हम रिकॉर्डेड करवा लेते हैं कोर्सेज को, जो सेशन हो रहा होता है, फिर वो रिकॉर्डिंग को एडिट करना, और इतना हमारे पास टाइम नहीं होता यार, एजेंसी चलानी होती है, स्टोर्स देखने होते हैं, क्लाइंट्स को जवाब देना होता है। तो वो ऐसा हम प्रॉपर मंजन सेलर तो है नहीं भाई कि हर चीज़ के लिए बंदा हमारे पास हो। ठीक है ना, तो हमारे हमारे अपने ही जो होते हैं एजेंसी के लड़के, वो भी बेचारे हेल्प कर रहे होते हैं इन चीज़ों में, समझ रहे हो ना। तो इंशाल्लाह ये जूम पे करेंगे सेशन। जूम ये भी भाई, इसमें भी खर्चा होता है यार, ये भी हमारा पेड है, और ये कोई मैंने 1 साल से पेड लिया हुआ है। ये 1 साल शायद ना हुआ हो, लेकिन ये पेड है, पैसे कटते रहते हैं अकाउंट से। तो आप लोग ही यार हमारी पेड कम्युनिटी बाय करते हो, हमारे कोर्सेज बाय करते हो, उसी से ये सारा खर्चा चलता है, समझ रहे हो ना। तो ये जो मैं सिखा रहा होता हूँ, गाइड कर रहा होता हूँ, ये कोई मेरी जेब से पैसे नहीं लगते। आप लोगों में से ही लोग बाय करते हैं, तो वही वो पैसा इसी में लग रहा होता है। जियोन हंट या सेलर डैश, देखो जियोन हंट अच्छा है, पेड है। सेलर डैश फ्री है, तो उसमें थोड़े बहुत ग्लिचेज हैं। तो जियोन हंट यूज करें आप, हम भी जियोन हंट करते हैं, सेलर डैश दोनों ही करते हैं हम लोग। शोपिफाई पर क्या क्या सिखागे आप प्यारे भाई, सिखाएंगे आपको। आपके साथ कोर्स आउटलाइन शेयर कर देंगे, ठीक है, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होगी। स्मार्ट वॉच की कैटेगरी कैसी है? अच्छी कैटेगरी है। शॉपिंग और दराज के कोर्स में कौन सा लेना बेहतर है? दोनों अच्छा है भाई, क्योंकि आपका दराज का जीरो टू हीरो कोर्स अटेंड किया था। दोनों कोर्स अच्छे हैं भाई, जो आपको लगता है। 10K में आप एसएमसी की सर्विस दे रहे हैं, मतलब पायलट भी हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट कौन सा रिक्वायर्ड होगा, काइंडली बता दें। मूसा भाई आप मुझे मैसेज कर दें, मेरा नंबर है 0323231720 व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह फ्री होकर आपको रिप्लाई कर दूंगा, डिटेल भेज दूंगा। साथ में आप शॉपिफाई की सर्विस के कितने चार्ज करते हैं? यार हम लोग सर्विसेज नहीं देते, हमारे अपने इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेके आप ऐड हो सकते हैं, बाकी सर्विसेज में हम लोग, मज़ा नहीं है ना अभी यार। अब मैं 3 लाख रुपए चार्ज करूँ, उस पर आप 10 लाख रुपए कमाओ, ऐसे मज़ा नहीं आता। आप पैसा लगाओ, हम काम करेंगे, 5 लाख रुपए आपके, 5 लाख रुपए हमारे, कहानी खत्म हुई। साथ में मैं मस्कट में रहता हूँ, पार्क में कैसे स्टार्ट करूँ दराज या शॉपिफाई पीएल? अरे भाई मस्कट में, ओमान में बेचो ना, ओमान में भी अच्छी मार्केट है यार। तुम दराज पाकिस्तान में क्यों बेचना चाह रहे हो भाई? मस्कट में रहे तो मस्कट में बेचो, यहाँ से कमा के तुम मस्कट में कन्वर्ट करोगे यार। ओमान में, ओमान में बेचो भाई, ओमान में भी अच्छी मार्केट है। जीरो नॉलेज वाला कोई जरा गाइड कर दें, शॉपिफाई और दराज के प्रोन एंड कॉन्स, कहाँ से स्टार्ट करना बेहतर है? जिब्रान हामिद। जिब्रान भाई आप दराज ले लें, दराज ले लें। देखो दराज में क्या है, ग्रोथ थोड़ी सी लो है। शॉपिफाई में डायरेक्ट छक्का लगता है, इस तरह होता है, लेकिन शॉपिफाई में भी रिस्क भी ज़्यादा है। ठीक है। पीवीआरओ कराची से, कराची वालों को करवाए तो सिस्टम पकड़ लेगा यार, खाली कराची से ना करवाएं, पूरे पाकिस्तान से करवाएं। दराज स्टोर की सेल्स इंक्रीज करने के लिए एफबी एड्स रन करें या शॉपिफाई की तरफ जाएं? दराज स्टोर की सेल्स इंक्रीज करने के लिए एफबी एड नहीं, नहीं, दराज स्टोर का फेसबुक एड से कोई ताल्लुक नहीं है। दराज स्टोर की मार्केटिंग अलग ही होती है, वो अंदर ही उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। आप एक्सटर्नल ट्रैफिक नहीं ला सकते। फेसबुक ऐड तो बिल्कुल बेकार है, काम ही नहीं करेगा। हाँ, इन्फ्लुएंसर वगैरह देख लो, उससे करवा लो तो वो बेहतर है। शॉपिफाई का एक्सपीरियंस नहीं है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, सेल्स अभी चाहिए। शॉपिफाई का एक्सपीरियंस नहीं है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, सेल्स अभी चाहिए। तो फिर भाई आप दराज ही कर लो, शॉपिफाई ना करो भाई, कितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आऊँ। इमरान रहमानी। यार ये मेरी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, हाउ टू स्टार्ट दराज विद जीरो इन्वेस्टमेंट। या कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहो ना, 2.5-3 लाख तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब तो डॉलर का रेट भी इतना बढ़ गया है। शॉपिफाई पे भी ऐसा ही करें कि जो न्यू प्रोडक्ट आए उस पे अच्छी सेल्स करें, और जब उसमें लोग आ जाए तो उसको छोड़ दें और अगेन न्यू प्रोडक्ट। तो भाई धंधा ही यही होता है ना कादिर भाई, यही तो धंधा है, ऐसे ही तो लोग काम करते हैं। दराज पर डिजिटल गुड्स सेल करना है? यार सेल कर सकते हैं डिजिटल गुड्स, लेकिन अभी उन्होंने डिजिटल गुड्स बंद किए हुए हैं। जब खुलेंगे तो फिर आप कर सकते हैं, अगर आप पॉसिबल हो तो थोड़ा मस्कत के हवाले से गाइड कर दें यार। फ़हीम भाई मस्कत के हवाले से हमारा एक कोर्स आएगा, उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी, 50,000 या 1 लाख रुपए उसकी फ़ीस होगी, उसमें सारी चीज़ें गाइड की जाएंगी। पूरे पाकिस्तान से बीवीआर को किस तरह कराएं, थोड़ा सा गाइड करें मेरे भाई, ग्रुप्स में जाएं। आप जैसे मल्टीपल लोग होंगे जिनको और भी लोगों को रिव्यूज़ वगैरह करवाने होंगे, या लोगों को फ्री गिव अवे कर दो, कहो भाई मैं फ्री दे रहा हूँ, ऑर्डर कर लो। मुझे लाहौर से 2 ऑर्डर चाहिए, इस्लामाबाद से 2 चाहिए, मुल्तान से 2 चाहिए, यहाँ से 2 चाहिए, 2-2 ऑर्डर सब करो मिलके, और सबको मैं पैसे रिफंड कर दूंगा, प्रोडक्ट भी दे दूंगा। तो फिर आपको कोई हर जगह से मिल जाएगा बंदा।
वॉच की फील्ड कैसी है दराज पर? अच्छी है भाई, वॉच की अच्छी है। एक प्रोडक्ट स्टोर बनाते हैं, रहना है मल्टीपल प्रोडक्ट स्टोर शॉपिफाई पे। क्या देखो, एक प्रोडक्ट ना करो, 5-6 प्रोडक्ट तो कम से कम हो। हाँ, एड्स एक ही पे चलाओ, 2 पे चला लो, बाकी प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो ना उससे, मतलब एक कैटेगरी हो। अब आप फॉर एग्जाम्पल एक परफ्यूम बेच रहे हो तो उसके साथ साथ मल्टीपल और हों। जैसे कि डायरी मूछ की बात करते हैं, वो बॉडी वॉश भी बेचता है, वो सोप भी बेचता है, फेस वॉश बेचता है, फिर सन टैन की क्रीम होती है जो वो बेचता है, तो इस तरह। अच्छा, अब मेरी आवाज़ बंद हो रही है, मैं बात नहीं कर सकूंगा, तो अब इस सेशन को ख़त्म करते हैं भाई। ठीक है, 1 घंटे का सेशन दे दिया आप लोगों को। इंशाल्लाह अब तो के यहाँ पे हमारा एक मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, एक नया सेटअप था, एक नया वेंचर था। पहले हम लोग सिर्फ सर्विसेज देते थे, सोशल मीडिया मार्केटिंग की। अब हम यहाँ पे हर चीज़ का काम कर रहे हैं, वाइट लेवल स्टोर्स बना रहे हैं। तो वो एक बिजनेस को सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिस वजह से मैं थोड़ा सा इनएक्टिव था आप लोगों के साथ। तो इंशाल्लाह आप सेशन वगैरह होते रहेंगे, और कोर्सेज वगैरह भी स्टार्ट कर दिए आप लोगों के लिए, तो इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा उठाएं इससे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मुझे सुबह जाना है रियाद, मैं थोड़ा सोऊंगा अभी। माजरत यार, वो 2-3 लोग थे जो वेटिंग लिस्ट में थे, मैंने उनको देखा नहीं, वरना मैं उनको ऐड कर देता। लेकिन चलें, रिकॉर्डेड है कोर्स, ये सेशन। शायद मैं आज अपलोड ना कर सकूं इसको, तो इंशाल्लाह कल इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है? कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। बाकी ये है कि फ़ायदा उठाएं इस सेशन से। इस सेशन से फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय।